दोबारा सी पैक के हवाले से है। सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये तकरीबन $60 बिलियन का था, जिसपे पूरे खित्ते का फ्यूचर जो है वो उसका इन्हिसार है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। और अभी नैयर ने बात की हाउसिंग प्रोजेक्ट की, जिसकी कॉस्ट जो है अकॉर्डिंग टू अनील मुसर्रत ये अखबारात में भी आ चुकी है, ये $180 बिलियन का प्रोजेक्ट है। यानी कि ऐसा एक प्रोजेक्ट सी पैक जो $60 बिलियन में बन रहा है, जिससे पूरे खित्ते की हालत चेंज हो जाएगी। इसके मुकाबले में हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जा रही है जो उससे 3 गुना बड़ी है, $180 बिलियन की। ये क्या तमाशा। यानी अब आप देख लें कि अगर सी पैक बने तो कहा जाता था कि जी इसकी तो जरूरत ही नहीं है, मोटरवे बने तो इसकी भी जरूरत नहीं है, बिजली के कारखाने लगे तो जी ये क्यों लगाए जा रहे हैं। और अब ये आप जो बता रहे हैं कि कहाँ यानी 50 अरब 46 बिलियन डॉलर का ये मंसूबा, जिसने पूरा पाकिस्तान नहीं पूरा खित्ता, पूरे खित्ते की जो है वो तकदीर को बदलना था। और पाकिस्तान के जरिए से जो तजारत होनी थी दुनिया की एक तरफ से दूसरी तरफ, उसमें जो पाकिस्तान को फायदा हासिल होने थे, पाकिस्तान को जो रेवेन्यू हासिल होना था, तो उससे जो है वो हम इन चीज़ों से निकल जाते। जो अब हम कह रहे हैं कि जी अगर हम इंटरेस्ट दे दें या हम डिफेंस पे खर्च कर दें तो बाकी पैसे नहीं बचते गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो यानी 46 बिलियन डॉलर, और अब ये $180 बिलियन सिर्फ मकान बना रहे हैं इन्होंने। और तो उसमें करना कुछ नहीं, उन मकानों की तो कोई जो है वो कोई ऐसी चीज छुपी हुई नहीं होगी जो पूरे खत्ते की जो है वो तकदीर को बदलेगी। मेरा राणा ख्याल है साहब, कि ये सिर्फ लोगों को बस बात सुना दी है। जिस तरह से उन्होंने ये बात भी की थी कि जी $200 बिलियन बाहर पड़ा है, हम आएंगे तो ऐसे लेके आ जाएंगे वापस, 100 के कर्जे अदा कर देंगे, 100 जो है वो अवाम पे लगा देंगे। फिर ये कह रहे थे कि जी 1100 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो बाहर शनाख्त हो गई हैं, हम जनाब उनको जो है वो वापस ले आएंगे। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से मेरा ख्याल है ये 180 की उन्होंने बात सुना दी है, होना हाना कुछ नहीं। अच्छा, मेरा जी आखिरी सवाल है, उसके बाद अरशद साहब आप कीजिए, राणा साहब को इजाजत देते हैं। अ, आम लोग जो देखते हैं राणा साहब को, वो बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं। बड़े लोग उनसे समझे डर भी महसूस करते हैं। और आम हालात में राणा साहब कैसे हैं, इस पे रोशनी। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप पे केस डाला गया हीरोइन का, और जब हमारी भाभी को पता चला, उन्होंने सुना कि राणा साहब पे हीरोइन डाल दी गई है, तो उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने समझा कोई और किस्म की किसी हीरोइन की बात कर रहे हैं। तो इसको इस पे जरा आप थोड़ी रोशनी डाल दें। नहीं नहीं, वो हमने वो जो है वो सीरियसली ही लिया था, लेकिन वो तो फिर एक जब आप जो है वो मुश्किल में और मुसीबत में भी जो है वो अपने आप को रिलैक्स रखे, तो वो फिर ऐसी बात उन्होंने की थी कि जब उन्हें कहा गया ये मीडिया पे कि जी राणा साहब की हीरोइन डाल दी है, तो उन्होंने कहा कि कौन सी हीरोइन डाली है, रीमा डाली है या मीरा डाली है। तो मैंने भी अगले दिन कहा था कि वो जब उन्होंने कहा कि जी आपके ऊपर हीरोइन डाल दी है, तो मैंने कहा यार खुदा का शुक्र है इन्होंने मेरे ऊपर खामोश हीरोइन डाली है, कोई बोलने वाली हीरोइन नहीं डाल दी, वरना नहीं तो वो मेरे खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा करती। तो राणा वो साहब, तो वैसे फिर जो उस मुश्किल सूरत में उनको जो है वो रिलैक्स रखने वाली बात थी। बाकी हमें पता था कि ये कितना घिनौना केस है, इसपे कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत सजा है। हाँ, और बिल्कुल। इस तरह से उन्होंने मुझे जो है वो डेथ सेल में जो है वो बंद किया। और बात यह है कि जब आप ऐसी मुश्किलात का पूरी जो है वो सच्चाई के साथ और पूरी जवान मर्दी के साथ मुकाबला करते हैं, तो फिर आपके मतलब एक तस्वर बन जाता है कि आप
بڑے سخت ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ سنجیدہ ہیں. تو وہ ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہے. باقی اس کمٹمنٹ کے علاوہ، سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ، میں نے اگلے دن ہی جب انہوں نے مجھے نامزد پیش کیا تو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ ہیروئن مجھ پہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کل جس دن انہوں نے مجھ پہ یہ مقدمہ بنایا، اس سے پہلے میں 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا تھا. آج میں اللہ کے فضل سے 1000% میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس وجہ سے پھر اس قسم کا اثر بن جاتا ہے. ورنہ ادروائز میں بڑا صلح کن اور بڑا معاملے کو فہم و تفہیم سے لے کے چلنے والا اور سب کو ساتھ لے کے اور سب کے ساتھ چلنے والا جو ہے وہ آدمی ہوں. اور میں قطعاً کسی سے لڑنا نہیں چاہتا، میں قطعاً کسی صورتحال میں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتا. لیکن اگر یہ طے ہو کہ آپ کے دشمن نے آپ کو مارنا ہی مارنا ہے، تو پھر یہ میرا 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 جو ہے نا وہ عزم ہے کہ پھر آپ کو لڑ کے مرنا چاہیے، پھر آپ کو لیٹ کے نہیں مرنا چاہیے یا پھر پاؤں پڑ کے نہیں مرنا چاہیے، پھر آپ کو لڑ کے مرنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے وہ تصویر بن جاتا ہے. لیکن ادروائز جو ہے ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ محاذرائی مول نہیں لی. یہ محاذرائی ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے، اور جب پھر مسلط کی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پھر پوری مضبوطی سے آدمی کو جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے.